हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says an oscillator consists of a block attached to a spring of speed constant k is equal to 400 Newton per meter at some time t. At some time t, the position, velocity and acceleration of the blocks are 0.1 meter, minus 15 meter per second and 90 meter per second square. The amplitude of the motion and mass of the blocks are. Right, in this question we have to calculate amplitude and mass of the block. सबसे पहले की कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे. यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा. कंसीडर करते हैं कोई यहाँ पे ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया हुआ है m. तो ये अगर मीन पोजीशन पे है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा. तो इस एक्सट्रीम पोजीशन का एम्पलीट्यूड कितना हो गया a. राइट, अगर ये एसएम परफॉर्म कर रहा है तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी एसएम की वो हो जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस फाई. दूसरा यहाँ पे की कंसेप्ट है, अगर ये एसएम परफॉर्म कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे एक्स क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम टी, और ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी. तीसरा यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा, अगर कोई भी पार्टिकल एसएम परफॉर्म कर रहा है तो इसका जो एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. और यहाँ पे चौथा की कंसेप्ट हो जाएगा, अब अगर ये ऑक्सीलेटर है जिसके मास m अटैच्ड है तो इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू के बाई एम. राइट, अब इन सब की कंसेप्ट की हेल्प से हम ये क्वेश्चन को अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ओमेगा की वैल्यू क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. तो क्वेश्चन में देखो ये तीसरा की कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो हमारा एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस 90, और ओमेगा यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है. एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, सॉरी एक्स की वैल्यू यहाँ पे, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं. ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है हमें 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 0.1, माइनस में गिवन है, सॉरी हाँ 0.1 गिवन है. तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 90 डिवाइड में कितना आ जाएगा 0.1, या ये आ जाएगा 900. तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 30 रेडियन पर सेकेंड. हमने यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. अब इस ओमेगा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इस ओमेगा की हेल्प से हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे. तब यहाँ पे दूसरा की कंसेप्ट यूज़ करते हैं. हमें पता है v इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे v की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है माइनस 15, और ओमेगा की वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 30, तो ये हो जाएगी माइनस 30 ए स्क्वायर, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0.1, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसको कैंसिल करेंगे. यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर अंडर रूट. दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 ए स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस 0.01. राइट, तो यहाँ से ए की वैल्यू जो फाइनल आ जाएगी वो आ जाएगी 0.5 मीटर. तो हमारा एम्पलीट्यूड कितना आ गया 0.5 मीटर. राइट, अब यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू, सॉरी मास यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. हमें पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है के बाई एम. अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन हमने कैलकुलेट की है, ये हो जाएगा 30, के की वैल्यू कितनी है 400, और यहाँ पे स्मॉल एम ये रूट में है तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 900,
ये हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा m। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 4/9 विच इज इक्वल टू 0.44 kg। सो फाइनल आंसर इज एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0.5 मीटर एंड मास इज इक्वल टू 0.44 किलोग्राम। तो ये फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।